two balls are projected from the same point in directions at 30 degree and 60 degree with the horizontal. Both the balls attain same height. The ratio of their velocities of projection is, आपने velocities की ratio निकालनी है, दोनों की दोनों गेंदें सेम हाइट अचीव करती हैं, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है और एक को 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो मान लो बेटा पहले की स्पीड है u1, तो u1 साइन स्क्वायर है 30 अपॉन 2g बराबर है किसके, u2 साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। तो बेटे देखो u1 स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 साइन 60 होता है √3/2, साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा बेटे 3/4 अपॉन साइन 30 1/4, साइन स्क्वायर 30 1/4। तो आपके पास दिस इंप्लाइज u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटे, ये आ गया आपके 3 के बराबर। तो इसका मतलब है u1 अपॉन u2 किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर आ गया। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली, दैट इज √3:1, √3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 46th क्वेश्चन। In case of an oblique projectile, the velocity is perpendicular to acceleration. Oblique projectile के केस में velocity और acceleration कब perpendicular होती हैं? बेटा velocity और acceleration एक ही बार perpendicular होती हैं और वो कब होती हैं, highest point पे। highest point पे जो हमारा projectile है उसके पास horizontal velocity होती है, वो कितनी होती है, u cos theta वेक्टर ऐसे होता है और g जो acceleration है वो ऐसे होती है, आपस में u cos theta और g परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 47th क्वेश्चन देखेंगे, आंसर इसका क्या बना, ए पार्ट, 46 का ए पार्ट, 47th क्वेश्चन। A projectile thrown with a velocity v at an angle theta has a range r on the surface of the earth. For same v and theta, its range on the surface of moon will be। तो देखो बेटे range on the surface of the earth is given to you as r, r is equal to u square sin 2 theta upon g। लेकिन वो हमसे कब पूछ रहा है रेंज, अगर मून पे चले गए, मून पे क्या चीज चेंज करेगी, ये तो चेंज नहीं करेगा, ये भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, क्या चीज चेंज करेगी, जी चेंज करेगी। मून पे जी कितनी होती है, 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, सो r डैश will be equal to u square sin 2 theta upon g/6, यानी कि this becomes 6 times, तो r dash is equal to 6 into u square sin 2 theta by g, that is 6r, r dash is 6 times range। तो बेटा देखो क्या बन गया आंसर इसमें 6r, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 48th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 48th, go through the question। 48th में हमसे क्या पूछा गया है, what is the angular momentum when the oblique projectile is at the highest point। highest point पे जब हमारा oblique projectile है तो angular momentum उसका क्या है, we want to know this। ये देखिए बेटा ये highest point आ गया, इसके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा, ये मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा L एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, दैट इज rp sin थीटा, दैट इज इक्वल टू rp sin थीटा। अब आप देखिए जो इसका p वेक्टर है, p वेक्टर किसके बराबर है, mu cos थीटा के बराबर, और किस पॉइंट के लॉन्ग आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मैक्सिमम हाइट पे आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं और किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, दैट इज यू वांट टू फाइंड
द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटे, नाउ दिस विल बी एम वी आर पी साइन थीटा। तो आर क्या हो जाएगा बेटे, एच, दैट इज इक्वल टू हाइट। तो यहां पे ये हो जाएगा बेटे कितना, एम यू कॉस थीटा इंटू एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दिस विल बी इक्वल टू एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। वेरी नाइस क्वेश्चन दिस वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन देखेंगे। A body is projected up a smooth inclined plane with a velocity v from the point M as shown in the figure. The inclination is 45 degree and the top is connected to a well of diameter 40. If the body just manages to cross the wall with a, what is the value of v? If the body just manages to cross the wall, what is the value of v? Length of the inclined plane is 20√2 meters. Now देखिए बेटा, इसमें ये स्केच में आपके सामने बनाऊंगा दोबारा से। आप देखिए ये कैसे कुआं है और इस कुएं की जो डायमीटर है दैट इज 40 और ये पॉइंट L है बेटे, ये पॉइंट N है और यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें ये कहता है ये पॉइंट बेटा M है यहाँ पे, तो ये जो लेंथ है प्लेन की वो है 20√2। तो ये कह रहा है कि a body is projected up a smooth inclined plane with velocity v from the point M। यहाँ से v velocity देके हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पे जब वो पहुंचा है तो उसकी वो इतनी वेलोसिटी उसके पास है कि इट कैन सफिशिएंटली क्रॉस दिस पर्टिकुलर 40 मीटर लॉन्ग 40 मीटर डाया वेल, यानी कि इट कैन रीच द पॉइंट N। तो लेट्स से एट L पॉइंट v डैश वेलोसिटी है। हमने कहाँ पता करनी है बेटे वेलोसिटी? वेलोसिटी हमने यहाँ पता करनी है कि v वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए v डैश वेलोसिटी है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये प्लेन के ऊपर जा रहा है तो इसके पास रिटार्डेशन है। वो रिटार्डेशन कितनी है बेटे? ये एंगल 45 का हो जाएगा। ये एंगल बेटे 45 का, यहां जी तो ये कितना g cos 45 और इधर कितना बेटे, यानी ये g sin 45 उसको क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। तो यहां से जब इसको v से प्रोजेक्ट किया तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। नाउ बेटे देखो v डैश वेलोसिटी से ये यहाँ पे यूं जंप करेगा तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? दैट विल अगेन बी 45 डिग्री। तो दैट विल अगेन बी 45 डिग्री। अब आप देखिए बेटे ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर v डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इज इक्वल टू 40। तो v डैश का स्क्वायर इंटू साइन, अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका 45, तो बेटे ये जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन g इज इक्वल टू 40। तो v डैश स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटे? 40g के बराबर। ये तो v डैश वेलोसिटी आई। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए? v। तो बेटा देखो इसके लिए हम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। वो क्या हो जाएगी? v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कैसा मोशन है? रिटार्डेड, तो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे 2g साइन 45। ये एक्सेलरेशन है।
इनटू क्या चीज, इनटू लेंथ ऑफ प्लेन। लेंथ ऑफ प्लेन कितनी दे रखी है बेटे 20√2। तो यहां से देखो बेटा v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर कितना है 40g माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी इंटू बेटे ये कितना हो गया 1/√2 इंटू 20/√2 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटे √2 से √2 काट लो, ये कितना आ गया 40g प्लस बेटे 40g इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v कितना आ गया रूट ऑफ 80g दैट इज इक्वल टू व्हाट रूट ऑफ 800। अब आंसर चेक करेंगे बेटे, रूट ऑफ 800 विल बी, इट कैन बी रिटन एज 50th. The velocity of projection of a body is increased by 2%. Other factors remaining unchanged. What will be the percentage change in the maximum height attained? देखो बेटे आपने वेलोसिटी को 2% से इंक्रीज कर दिया है और आपको परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो देखो आपको ये पता है कि h जो होता है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। यदि आपने वेलोसिटी इंक्रीज करी है तो हाइट में भी इंक्रीज ही होगा, ये तो बात क्लियर है। वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो हाइट में भी इंक्रीज होगा, और इस केस में 2% का वेलोसिटी इंक्रीज है। तो बेटा देखो डेल्टा h अपॉन h इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा u बाय u, क्योंकि बाकी कोई फैक्टर हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ वी हैव इंक्रीज द स्पीड। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या हो जाएगा बेटे, दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन दी हाइट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2%, that will become what 4%. तो percentage change in height has been now 4%. तो answer is C part. Now we will move on to next part, that is 51st question. देखिए बेटा 51st. A body is projected with kinetic energy K at an angle phi with the vertical. Neglecting friction, its potential energy at the highest point will be. तो देखिए बेटे आपसे वो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, और उसको प्रोजेक्ट किया गया है के काइनेटिक एनर्जी के साथ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के। तो देखो बेटे के जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो देखिए टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट कांस्टेंट रह रही है। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है उस समय इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज u cos फाई बेटे, वो तो u cos फाई रहनी है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी हाफ m, दैट इज इक्वल टू हाफ m, हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है के कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे है दैट इज के कॉस स्क्वायर फाई। तो बेटा देखो टोटल एनर्जी तो के ही रहनी चाहिए ना, जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम, हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। यानी कि कहीं भी प्रोजेक्टाइल में आप देख लो तो जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगी, दैट विल रिमेन एज कांस्टेंट। The sum of kinetic energy and potential energy will remain fixed, that will remain constant. तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू के जो स्टार्ट में आपने दी। तो देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई के माइनस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी है के कॉस स्क्वायर फाई। तो ये बेटा k कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, कितना आ गया k टाइम्स साइन स्क्वायर फाई। तो आंसर क्या बना बेटे k टाइम्स साइन स्क्वायर फाई, आंसर इज
D for Delhi. Potential energy at highest point will be K times sin square phi. Next beta 52nd question. Question number 52. The projectile has the maximum value of the time of flight when the angle of projection is. So देखो maximum value of time of flight पूछ रहा है जब angle of projection क्या हो. तो बेटे देखो time is equal to 2u sin theta by g. Time is equal to 2u sin theta by g. अब आप देखिए बेटे 2 इंटू यू टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे. और मैक्सिमम टाइम पूछा गया है तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 1. यानी कि थीटा कैन बी, अगर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो टाइम भी मैक्सिमम हो जाएगा. देन टी विल बी ऑल्सो इक्वल टू टी मैक्सिमम. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो थीटा किसके बराबर है बेटे? 90 डिग्री के बराबर. और मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा? 2u/g. तो आपसे क्या पूछा उसने? एंगल पूछा है ना, तो एंगल विल बी 90 डिग्री. आंसर इज ए पार्ट. सो एंगल इज 90 डिग्री. नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन. A ball is thrown horizontally and another is just dropped from the top of tower. Which will reach the ground first? बेटे देखो एक बॉल को तो हमने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली और दूसरी को जस्ट ड्रॉप कर दिया. ऐसा है A1 को क्या पुट करोगे बेटा? m1 माइनस m2 इंटू g प्लस a होल अपॉन m1 प्लस m2. सो बेटा यहां से t कितना आ गया? m1 इंटू जी प्लस ए माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी प्लस ए होल अपॉन क्या जी बेटे? होल अपॉन m1 प्लस m2. इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे बेटा. g प्लस ए कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, तो आप g प्लस ए कॉमन ले लो. g प्लस ए कॉमन और यहाँ क्या आ गया? m1 भी कॉमन ले लीजिए बेटा. m1 भी दोनों में है तो m1 भी कॉमन ले लीजिए. तो m1 इंटू जी प्लस ए कॉमन 1 माइनस m1 माइनस m2 होल ओवर बेटे m1 प्लस m2. नाउ दिस विल बी m1 इंटू जी प्लस एक्सेलरेशन. एलसीएम ले लीजिए बेटा. m1 प्लस m2 यहाँ क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2. m1 माइनस m1 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचा? m2 प्लस m2 2m2. सो बेटे 2m1 m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या चीज? g प्लस एक्सेलरेशन. सो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल ली बेटे और ये हमने टेंशन निकाल ली थ्रेड में. इनको मैं ब्लॉक कर दूंगा. अब इन फॉर्मूलेज का आप चाहो तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज दिस फॉर्मूले डायरेक्टली. नोट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली एम्प्लॉय दीज फॉर्मूले इन दी प्रॉब्लम्स. अब बेटे इसी प्रॉब्लम को हम इस तरह से ट्विस्ट भी कर सकते थे. सेम प्रॉब्लम आई कैन ट्विस्ट इट इन अनदर वे. वो भी देख लेते हैं बेटे क्या है. अभी हमारी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में. ऐसा पॉसिबल है कि लिफ्ट एक्सेलरेट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यह भी पॉसिबल है लिफ्ट एक्सेलरेट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो देखिए बेटे कैसे. ये रही लिफ्ट और इसमें यहां पे रहा पुली और ये रहे मासेस. ये बेटा m1 और ये m2. अब लिफ्ट कैसे जा रही है? लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग
in the downward direction with acceleration a। अब बेटे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अब इसके फॉर्मूले भी हम डिराइव करेंगे। देखिए कैसा, ये टेंशन T ऐसे और पुली पे टेंशन ऐसे एक्ट करती है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे दोबारा से। वी आर अगेन कंसिडरिंग दैट m1 मास इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, वी आर अगेन कंसिडरिंग द सेम थिंग। अब आप देखिए बेटा m1 ले लीजिए, ये रहा m1। अब सपोज कीजिए इसकी एक्सेलरेशन अगेन डाउनवर्ड है a1, क्योंकि ये भारी है तो इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगी। नाउ इसका वेट m1g एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बेटे टेंशन T कैसे है, टेंशन T इज लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये लिफ्ट नीचे जा रही है तो सूडो फोर्स लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स कितनी लग जाएगी बेटे, m1 इंटू एक्सेलरेशन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे अब हम। तो देखिए ये पूरा मास नीचे जा रहा है और इस पे ये फोर्सेस मैंने एन्यूमरेट कर दिया आपके सामने। अब आप देखिए m1g माइनस m1a प्लस t, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m1 इंटू a1, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a1। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। देखो बेटे सूडो फोर्स अपवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, m1g वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब टू राइट द इक्वेशन ऑफ m2 वी विल ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। तो फ्री बॉडी डायग्राम m2 का बनाएंगे। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो बेटा कैसे, ये रहा राजे m2 मास। अब इसका भार m2g एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट नीचे जा रही है, सूडो फोर्स अपवर्ड लगेगी इस पे भी, तो वो कितनी हो गई m2 इंटू एक्सेलरेशन और टेंशन T इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये वाला मास एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे है। तो अब आप देखिए बेटे इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा, तो दैट विल बी m2a प्लस t2 minus m2g, this is the net force, this will be equal to m2 into a1, this will be equal to m2 into a1। अब बेटे मैं इस इक्वेशन को ब्रैकेट खोल के रीराइट कर दूंगा, ब्रैकेट यहीं पे रीराइट कर देता हूँ, ये माइनस हो गया तो ये अंदर ब्रैकेट के जाएगा तो ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ये देखिए बेटा। अब क्या करिए, दोनों इक्वेशन को वापस ऐड कर दीजिए, यू कैन कैलकुलेट a1, तो ऐड करिए दोनों इक्वेशंस को, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, m1g माइनस m1g माइनस m1a, ये t और ये t कैंसिल, प्लस बेटे कितना m2a माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a1। अब देखिए बेटे ये g वाली टर्म इकट्ठे कर लेंगे और a वाली टर्म अलग कर लेंगे, तो आप देखिए m1 माइनस m2 इंटू g माइनस, ये बेटे दोनों से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस m1 माइनस m2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a1। तो यहां से आप देखिए बेटा a1 कितना आ गया, a1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से m1 माइनस m2 कॉमन ले सकते हैं, तो a1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू क्या चीज बेटे, g माइनस a होल अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आई एक्सेलरेशन of the system. Now you can find the tension very easily by substituting this particular value in this particular expression. तो आप ये देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, ये बेटे मैं रब कर रहा हूं। Now substitute this in the first equation. This is first, this is second. तो बेटे देखो m1 इंटू g माइनस a, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, m1 इंटू जी माइनस ए माइनस
m1a1 इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन को इधर ले गया, m1a1 को इधर आ गया बेटे। अब आप क्या कीजिए, m1 इंटू जी माइनस ए माइनस m1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस ए, बेटे a1 की वैल्यू डाल रहा हूं, होल अपॉन क्या चाहिए बेटे, m1 प्लस m2। नाउ दिस इज इक्वल टू टेंशन ओनली, सो ये कितना हो जाएगा बेटे, m1 इंटू जी माइनस ए, दिस इज कॉमन, 1 माइनस m1 माइनस m2 होल ओवर m1 प्लस m2। सो दिस विल बी, अब देखिए ये हो जाएगा बेटे कितना, m1 इंटू जी माइनस ए इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल, ये आ गया 2m2, तो ये देखिए ये सेम एक्सप्रेशन आ गया बेटे 2m1 m2 इंटू जी माइनस ए होल अपॉन m1 plus m2. So this is the tension in the rope in this particular situation. So ये देखा बेटे आपने, ये एक स्पेशल केस था जिसमें कि एक्सेलरेशन हो रही थी, जिसमें कि मोशन हम स्टडी कर रहे थे इन ए एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके लिए हमने ये दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस डिराइव किए। नेक्स्ट बेटे आपके साथ करूंगा रॉकेट प्रोपल्शन इन डिटेल। नाउ I will be discussing another article, very important article, that is rocket propulsion. Now, better rocket propulsion. देखिए रॉकेट में, ये एक रॉकेट बना रहा हूं बेटे आपके सामने, अब इस रॉकेट की देखिए शुरुआत जब होती है, जब ये चलना शुरू करता है तो इसके अंदर फ्यूल भी होता है, प्लस इसका जो केस होता है उसका भार होता है, यानी कि इसका मास शुरुआत में होता है ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे ये वेलोसिटी, जैसे जब इसको फायर करते हैं तो इसका फ्यूल जलना शुरू हो जाता है और मास कम होना शुरू हो जाता है, और ये गेन करता है वेलोसिटी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। जो गैसेस हैं वो किसी वेलोसिटी से कैसे आती हैं, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बेटे देखो, जब इसमें गैसों की कंबस्टन हो गई तो क्या होगा, दी गैसेस विल कम आउट विथ सर्टेन वेलोसिटी। लेट अस से वी आर इन इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब कि किसी बीच वाली पोजीशन में हैं हम, तो उस पोजीशन में इसका मास m था, इसका मास m था, और इसकी वेलोसिटी v थी। अब हम कहते हैं कि लेट्स से सम अमाउंट dm इज व्हाट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस। सो dm इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस जो कि जल गई, वो जली, और गैस जो आ रही है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, ve इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो ve इज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, dm मास बेटे जला। अब dm मास ने क्या किया, dv का वेलोसिटी में बढ़ोतरी करी। सो बिकॉज ऑफ combustion of dm mass of the gas, the rocket gains a velocity dv in the upward direction. Now we can apply conservation of momentum. dm मास गैस का जला और उसके कारण रॉकेट ने dv वेलोसिटी गेन करी in the upward direction. Now we can apply conservation of momentum because there is no external force in this particular system.
एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गैस और रॉकेट को सिस्टम माना है। गैस जितनी फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट, उतना ही रिएक्शन रॉकेट को मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है। यदि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The momentum of the gases in the downward direction will be equal to the momentum gained by the rocket in the upward direction. So अब देखिए, I can write m into dv. This is momentum gained by the rocket in the upward direction. ये गेन किसकी वजह से हुआ? dm जो गैसें जली है उसकी वजह से. So this will be equal to minus ve into dm. This is momentum of gases. ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्योंकि रॉकेट का मोमेंटम है बेटे अपवर्ड डायरेक्शन में और गैसों का मोमेंटम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यदि रॉकेट का मोमेंटम आप पॉजिटिव लेते हैं तो गैसों का नेगेटिव होगा, वाइस वर्सा. अब आप देखिए, आई कैन राइट dv is equal to minus ve into dm by m. Now I will just rub this particular now dv is equal to minus ve into dm by m, where ve is velocity of exhaust gases, dv is the gain in speed of the rocket. So I can integrate this expression from starting. Starting means जब रॉकेट हमने फायर किया, जब हमने रॉकेट लॉन्च किया, उस समय जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी और मान लीजिए v स्पीड रॉकेट हमारा गेन कर चुका है, तो दैट इज इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस ve कांस्टेंट आ गया इंटीग्रल. अब रॉकेट का रेस्ट मास m0 था. m0 वाज रेस्ट मास ऑफ द रॉकेट. रेस्ट मास मतलब क्या? जब इसको फायर नहीं किया तो इसकी बॉडी का मास प्लस इसकी सारी गैसेस का मास, और जब इसने v स्पीड गेन कर ली तो लेट अस से द मास वाज m. सो dm बाय m. अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बेटे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v. इंटीग्रल ऑफ dv इज v और v को बिटवीन लिमिट्स 0 एंड v, तो ये v आ जाएगा. v माइनस 0 इज v ओनली. दिस इज इक्वल टू minus ve into log of m from m0 to m. So this will be v is equal to minus ve into but a log of upper limit minus log of lower limit. अब ये माइनस साइन बेटे यहां अंदर एडजस्ट कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा. ये माइनस साइन मैंने अंदर एडजस्ट कर दिया तो ये m0 हो गया और ये क्या रह गया? m. नाउ दिस विल बी v इज इक्वल टू ve log a माइनस log b इज log a बाय b, तो v इज इक्वल टू ve इंटू log ऑफ क्या जी बेटे m0 बाय m. इसका मतलब क्या हुआ? द वेलोसिटी ऑफ the rocket is proportional to is a logarithmic function of mass. Velocity of the rocket is logarithmic function of mass. आप यहां से इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं. तो बेटे एक और स्पीड होती है which we call as burnt out speed. एक और स्पीड होती है पर्टिकुलर स्पीड which we call as burnt out speed. Now what is this burnt out speed of the rocket? बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट कहते हैं जब पूरे का पूरा फ्यूल जो है वो जल चुका. जब वो पूरे का पूरा फ्यूल जल चुका तो दैट इज कॉल्ड बर्नट आउट स्पीड. बेटे उसमें यही एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा दोबारा से. आप देखिए क्या है, आपको v मैंने निकाल के दिया अभी ve इंटू लॉग ऑफ बेटे m0 बाय m. नाउ m0 इज रेस्ट मास और m किसी भी इंस्टेंट में मास है, तो v is equal to vb. That means this is at burnt out speed, यानी कि जब पूरी की पूरी रॉकेट of 45. So cos 45 1 by root 2 into root 2 that is 2. तो ये कितना आ गया बेटे
2 meter per second. So answer is C part. Answer is C part. 70th question bete. Next question 70. The angle of projection for maximum height is. तो पूछ रहा है हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा. तो बेटे मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब ये मैक्सिमम हाइट है. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब ले सकती है, जब बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1. वो कब हो सकती है, जब थीटा 90 डिग्री पे हो. यानी अगर आपने बॉडी प्रोजेक्ट करी और स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दी, सो इट विल अचीव मैक्सिमम हाइट. इट विल अचीव मैक्सिमम, जो वर्टिकल डिस्टेंस चलेगी इट विल बी मैक्सिमम. सो एट थीटा इक्वल टू 90. तो आंसर क्या बना, डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 71st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे. A projectile is projected at an angle of 60 degree with respect to horizontal. Then the ratio of maximum height to the horizontal range will be. अब देखिए बेटे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल दिया गया है, और आपने रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू मैक्सिमम रेंज टू रेंज निकालनी है. रेशियो ऑफ हाइट टू रेंज. तो बेटा हाइट कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, और रेंज कितनी हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 120 हो गया अपॉन g. ये बेटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 होता है √3/2. तो साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कितना बेटा 3/4. तो 3/4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन क्या चीज 2g. और यहां कितना आ जाएगा बेटे u स्क्वायर साइन 120 इज, साइन 120 कितना होता है, साइन 180 माइनस 60 दैट इज साइन 60. साइन 60 इज बेटे √3/2 अपॉन g. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटे. h/r विल बी इक्वल टू, बोलो 3/8, u स्क्वायर बाई जी का कॉमन फैक्टर कॉमन है, अपॉन √3/2. ये हो गया बेटा 3/8 इंटू 2/√3. तो ये कितना आ गया, √3:4 आ गया. आंसर क्या बना बेटे, √3:4. सो आंसर जरा चेक करेंगे चॉइस में बेटा, डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 72nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. If two projectiles are fired with same velocities at angles theta and 90 minus theta, then the ratio of maximum heights of the two projectiles. बेटे दो प्रोजेक्टाइल है, एक को थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फायर किया हमने, और हमने क्या पता करना है, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स. तो बेटे हाइट क्या हो जाएगी, हाइट है h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. h2 बेटे हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. ये क्या था, एक को थीटा पे तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे. ये बेटे कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. बेटे डिवाइड कर दो, h1/h2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा. h1/h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. आंसर बिकम्स C पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 73rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. A body rebounds after striking a inclined plane, then the path of the object is. बेटे देखो एक बॉडी है, वो रिबाउंड कर गई किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे. आपने एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे गिरी, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी मान लो यहां से गिरी आपने बेटा ऐसे. तो व्हाट विल हैपन, इट रिबाउंड्स. रिबाउंड कैसे होगी, इट विल मूव लाइक दिस. ये पाथ कैसा हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ये. सो दिस पाथ बिकम्स पैराबोलिक. तो आंसर क्या बनता है बेटे, 73rd का आंसर बन गया ए पार्ट.